हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम सेट थ्योरी के डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स, आपको टेस्ट और जो असाइनमेंट हम आपको देंगे उसका सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिलेगा। और कमिंग लेक्चर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम को समझते हैं क्या होता है। वेन डायग्राम जो है एक्चुअली एक सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फोटो बना के, पिक्चर बना के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यू जो होता है आपका, ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 12 तक सारे नंबर। ये एक सेट है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स 2 से लेके 10। और ये ऑड नंबर्स 1 से लेकर 9 और सी एक सेट है। इनका इनका फोटो बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, अगर जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना हो तो यू जो है, यू जो दिख रहा है, यू को हमेशा एक रेक्टेंगल के हेल्प से बनाया जाता है। तो सपोज मैंने ये बना लिया यू। अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट सबका बॉस जो भी आएगा इसके अंदर आएगा। ए एक सेट है जो कि 2 4 6 8 10 है। तो मैं एक अ, ऐसा सर्कल ले लिया या ओवल ले लिया। ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल के हेल्प से हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। और एक सर्कल ले लिया तो इसके हेल्प से हम लोग किसी सर्कल या ओवल के हेल्प से हम लोग बाकी सेट्स को दिखाते हैं। तो सेट ए को मैंने एक सर्कल के हेल्प से दिखाया। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10। उन एलिमेंट्स को आप ऐसे 2.4.6 ऐसे कर करके दिखा सकते हैं। अगला सेट है 1 3 5 7 9। क्या है, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है? नो, नथिंग इज कॉमन। तो बी आपका ऐसे बनाओ कि उनका एरिया कुछ भी ओवरलैप नहीं हो। उसमें 1 3 5 7 9 सारे एलिमेंट्स को 1 को डॉट दे के लिखा, 3 को डॉट दे के ऐसे लिखेंगे। अभी लिख नहीं रहे सारा। और सी जो है वो 2 3 5 है। मतलब सी का में 2 3 5 है। तो देखो, जो 2 जो है सी और ए में कॉमन है, 3 और 5 सी और डी में कॉमन है। मतलब सी का जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि ए और बी के साथ कुछ उसका एरिया कॉमन होगा। ठीक है, तो चलो ये पहले बी यहाँ पे था और सी ऐसा बनाएंगे कि उसका ए और बी के साथ एरिया कॉमन होगा। तो ये हमने सी के लिए एक शेप बना लिया, क्लोज। अब ए और सी में क्या कॉमन है भाई? ए और सी में 3 कॉमन है। तो 3 को यहाँ लिखेंगे जो इनका कॉमन रीजन है। मतलब ये रीजन क्या दिखाता है? जो रीजन ए और सी के बीच में कॉमन है। ये वाला रीजन क्या बताता है? वो उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी और सी के बीच में कॉमन है। तो बी और सी के बीच में क्या कॉमन है? 3 5। तो 3 और 5 को हम यही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया 3। ओ 3 3 और 5। अच्छा, बी के साथ कॉमन था, मैंने ए के साथ कर दिया, सॉरी। हम्म चलो, इसको हटाओ। ए और सी के साथ कॉमन है आपका 2। और बी और सी के साथ कॉमन है 3 एंड 5। तो हमने बना लिया। अब यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बाकी जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखा, वो इस रीजन में आएगा। ये यहाँ पर कौन आएगा? जो सिर्फ और सिर्फ ए में है उसका सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ कौन एलिमेंट आएगा? जो सिर्फ और सिर्फ बी में है जिसका सी के साथ कोई कॉमन नहीं है। और ए एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वो एलिमेंट जो कि जो सिर्फ और सिर्फ सी में है, उसका ए और बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। ये उसका फोटो बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया। होप आप समझ पाए होंगे थोड़ा मोड़ा, है ना। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे और समझ में आएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट का बात करें, उसमें कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। जैसे आपको बचपन में नंबर सिस्टम सिखाया गया था तो उस पर ऑपरेशंस होते थे ना यार। 2+3 कैसे करना है, उसी तरीके से सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं? ये है यूनियन। यूनियन का मतलब ऐसे लिखते हैं, ए ऐसा सिंबल, बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है ए और बी, और ए यूनियन बी आपको लिखना है। तो ए और बी यूनियन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो।
तो सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देते हैं, ए वाले सारे लिख दो, बी वाले सारे लिख दो, ठीक है। और जो कॉमन है उसको 2 बार मत लिखो। ए यूनियन बी कैसे निकलता है, ए का सारा एलिमेंट लिख लो, अब बी का भी सारा एलिमेंट ऐड कर दो, लेकिन जो एक ए और बी में कॉमन था उसको दोबारा मत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, ए 1 2 3 4 6 है, तो 1 2 4 6 8 लिख दिया। अब ए तो लिख दिया, बी में कभी सारे लिखो, लेकिन जो जो कॉमन है वो मत लिखना। 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 8 लिखा जा चुका है, बचा 10 12 ऐड कर दिया। तो ए यूनियन बी समझ गया ना, ए का सारे लिखो और बी का जो बचा हुआ है एक साथ नहीं था उसको लिख दो। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का सारा लिखो, अब बी का वो सारा लिख दो जो ए में नहीं था, फिर सी का सारा लिख दो जो ए और बी में नहीं था। मतलब सारे एलिमेंट्स एक एक बार लिख दो जो ए बी सी सब में आ रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है। अब इसका वेन डायग्राम दिखाना हमें ए यूनियन बी का। तो एक तो पहले आपको रेक्टेंगल लेना है जो कि रिप्रेजेंट करे यूनिवर्सल सेट, कुछ होगा यूनिवर्सल सेट। अब ए है यहाँ पर और बी है यहाँ पर, दोनों में कुछ कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ कॉमन रीजन ले लिया है, ठीक है। कॉमन रीजन ले लिया है यहाँ पर, अच्छा वाला कॉमन रीजन ले लेते हैं ताकि वहाँ पर कुछ लिख सके। चलिए, अब ए के अंदर क्या है 1 2 4 6 8 और दोनों में कॉमन क्या है 6 8, तो 6 8 को आप यहाँ पर लिखेंगे इस रीजन में। अब कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ए में है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 4, ये सिर्फ और सिर्फ ए में है। ए वाला रीजन क्या दिखाता है, वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए में है, किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं है, इसको ए ओनली ए भी बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। ए वाला एलिमेंट्स कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं रखता। तो कौन सा एलिमेंट 6 8 के अलावा 10 एंड 12, पिक्चर बना दिया। तो ए यूनियन बी में कौन आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ए में है वो भी आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी आ जाएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ बी में वो भी आ जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब समझे, ए का सारा एलिमेंट्स आया ऐसे सोचो, और बाकी वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉमन नहीं था वो भी आ गया। तो ए यूनियन बी का अगर हम फोटो दिखाए तो ऐसे उसको सेट करेंगे, ऐसे ये पूरा का पूरा रीजन सेट कर देंगे। तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ पाए। A union B is a set which consists all elements of set A and all elements of set B, the common elements being taken only once. अब यहाँ पे तुम A union B लिख दो ना, लिख लो होमवर्क है, लिख लेना। अगला एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, क्या है, when B is subset of A, अगर B जो है A का सबसेट है, मतलब B में ए का सारा एलिमेंट, सॉरी बी का सारा एलिमेंट ए के पास प्रेजेंट है, ए बॉस है, बी उसका असिस्टेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अब देखो इसका यूनियन कर रहे हैं, किसका, ए यूनियन बी का। ऑलरेडी बॉस कौन था, ए के पास सब कुछ था जो बी के पास है, तो यूनियन करने से कोई कुछ भी एक्स्ट्रा आ सकता है। यूनियन में क्या करते हैं, ए का लिख लिया और अब बी का वो सारा एलिमेंट लिखेंगे जो एक्स्ट्रा है ए के अलावा है। जब बी ए का सबसेट है तो यूनियन में कोई एक्स्ट्रा आएगा क्या, ये तो यही रह जाएगा। तो ए यूनियन बी मतलब ए ओनली, अगर बी ए का सबसेट है। तो वेन डायग्राम कैसे कैसे बता चुके, वेन डायग्राम ए यूनियन बी का वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है ना, ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, तो इसको हम लोग बोलते थे बचपन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले ए यूनियन बी निकालो उसके साथ सी का यूनियन करो, या फिर पहले बी यूनियन सी निकालो उसके साथ ए का यूनियन करो, बात एक ही है। ए का यूनियन करो फाइव के साथ, मतलब एक फाइव के पास कुछ भी नहीं है तो ए का सारा एलिमेंट लिखा, उसके बाद फाइव का एलिमेंट्स लिखने को आए, जो एक्स्ट्रा है फाइव के पास कुछ भी नहीं है वही बच जाएगा। ए यूनियन ए का खुद के साथ यूनियन किया, यही आएगा, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ए यूनियन फाइव को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। यू यूनियन ए, यू मतलब सुपर बॉस के साथ यूनियन किया, भाई इसके पास सब कुछ है तो यू भी आ जाएगा। समझ पाए ना, कितना आसान कॉन्सेप्ट है बताओ। अब यहाँ पे देखो ए जो है, कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं। ए के अंदर है 3 5 7 9 11 और बी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे। पहला बोला क्या बोला, करते हैं एक सेकेंड।
Hello students, welcome to my channel. This is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU. नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। क्या फ़ायदा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से? असाइनमेंट मिलेगा वहाँ पे तुम्हें, असाइनमेंट का सोल्यूशन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, जो भी पढ़ा रहे हैं उसका PDF नोट्स मिलेगा, कर लेना। ठीक है, पीछे के लेक्चर्स देख लेना, यहाँ तक नहीं देखा है तो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, कुछ सेट्स दिए हुए हैं। ए है 3, 5, 7, 9, 11, बी है 7, 9, 11, 13, सी है 11, 13, 15, डी है 15, 17। ठीक है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या मतलब है इंटरसेक्शन बी का भाई? वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। कौन कौन सा? अच्छा, इंटरसेक्शन तो बताया नहीं आपको। रुक जाओ, पहले इंटरसेक्शन बता देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो, यूनियन बताया था लास्ट क्लास, इंटरसेक्शन नहीं बताया था। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है, इसको ऐसे डिनोट कैसे करते हैं, ए उल्टा यू बी, इसको करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन है उसी को लेते हैं। जस्ट लाइक HCF जो निकालते थे क्लास 10th में, दोनों में कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, वैसा इंटरसेक्शन भी है। तो जैसे यहाँ पे दो सेट है ए और बी, और मैं चाह रहा हूँ इसका इंटरसेक्शन आप निकाल लें, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 कॉमन है क्या? नहीं। 3 कॉमन है। 4 कॉमन है क्या? नहीं। 5 कॉमन है। तो 3, 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है और बी में है, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी में लिख लिया। अब वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं, मतलब इसका फोटो बना लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट ए और बी, दोनों में कॉमन क्या है एलिमेंट्स? 3 और 5, तो 3 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, और बच गया आपका सेट ए है। 3, 5 लिख दिया, तो 2, 4। सेट बी में 3, 5 लिख दिया, 7, 9। ऐसा हो गया इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये उसका फोटो हो गया। कॉमन रीजन कौन सा है? ए वाला रीजन जो दोनों में है, तो इसी को सेट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर वेन डायग्राम समझ गए, दोनों में कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन बी इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है दो सेट लिया, तो मैं इंटरसेक्शन बी लिख लो। तो क्या लिखोगे इसमें? वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, तो 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, वेन डायग्राम बना ही लोगे। क्या? जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको लिख लेंगे इसके अंदर। कौन कौन? 4, 6 एंड 8। दिस इज कॉमन रीजन 4, 6 8। अब बोला बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो, जब भी इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, तो क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो दो सेट है। अगर कोई सेट छोटा है ना, मान लो दो सेट है, एक सेट है एक सेट है, तो ये छोटा सेट है ना, तो अपने को इसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉमन है। तो कॉमन है, कोई इतना बड़ा है और कोई इतना छोटा है, कॉमन निकालेंगे तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। बेचारा इतना छोटा है तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा इंटरसेक्शन निकालने के लिए छोटे सेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि कॉमन है, तो छोटा में जितना है उससे ज़्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बी सबसेट है ए का। बी जो है वो ए के अंदर है, ए बॉस है, बी क्या है, असिस्टेंट है, उसके अंदर है, और दोनों का इंटरसेक्शन निकाले, दोनों में कॉमन। अब बी के पास जो है सारा का सारा ए के पास है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जो बी के पास है, तो इसका आ जाएगा इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से दिखा देंगे। ए यूनिवर्सल सेट है, ए है यहाँ पर। अब देखो बी जो है इसका क्या है? सबसेट है, तो ये पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। सबसेट क्या होगा? उसका पार्ट है बी, तो वो पूरी तरीके से उसके अंदर होगा। पूरा का पूरा बी ए के अंदर है, कुछ भी उसका ऐसे नहीं बना सकते कि कुछ रीजन उसका ए के साथ कॉमन है, कुछ बाहर है। नहीं, बी के पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, पूरा का पूरा अंदर बनेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन है? यही तो कॉमन रीजन है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी। दोनों का कॉमन रीजन बी के इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे वेन डायग्राम तो बता ही दिया, वो वही इसका मतलब। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है? दो सेट को डिसजॉइंट बोलते हैं अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, मतलब 5 ए इंटरसेक्शन बी 5, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, देन सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जैसे यहाँ पर ए 3, 5, 9 है, बी है 2, 4, 6, इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है,
अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें कौन कौन से सेट डिसजॉइंट है, जरा देखें। पहला तो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। दूसरा सेट आपका लिखा हुआ है 4 से लेके 6 तक। 4 से लेके 6 तक का मतलब क्या है, कौन कौन से आएगा, 4 से लेके 6 तक ये, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 4, 5, 6 सारे नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर बोला, रियल नंबर बोलता है तो 4 और 6 सारा नंबर आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 4, 5, 6 आएगा। क्या ये दोनों डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन है क्या, हाँ 4 कॉमन है, सो दिस टू आर नॉट डिसजॉइंट। सेकंड, ए ई आई ओ यू, इसमें पहला सेट में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और दूसरे सेट में है सी डी ई एफ। क्या दोनों डिसजॉइंट है क्या, कुछ भी कॉमन है नहीं, तो दिस टू सेट्स आर डिसजॉइंट। अब थर्ड क्या है, एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि एक्स इज एन ऑड इंटीजर, बताओ कोई ऐसा नंबर है जो इवन में भी आ जाए और ऑड में भी आ जाए, नहीं यार, इवन में तो आता है ऐसे, पॉजिटिव नहीं बोला है तो ऐसे -4, -2, 0, 2, 4 ऐसे करके, और ऑड में आता है आपका ऐसे करके -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, नथिंग इज कॉमन, सो बोथ दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। समझ पाए भाई, कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं यार, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, एक ही बात है, दोनों में कॉमन ही तो लिखना है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से देख सकते हो कि मान लो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, अब ए इंटरसेक्शन बी बोला मतलब दोनों में कॉमन रीजन, तो बताओ वेन डायग्राम से देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे फिर भी यही रीजन आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे फिर भी यही रीजन आएगा, मतलब ये सही बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए आप, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालिए, या पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालिए, एक ही बात है। वेन डायग्राम से जरा देख लो यार, देखो ए है, ठीक है, ए बी है और ए सी है, ठीक है, ए बी सी, तो हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वो रीजन जो बी और सी में कॉमन है, कौन सा रीजन है जो बी और सी दोनों में है, ये वाला रीजन, ये आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकाला, ए। अब इस कॉमन रीजन का बी इंटरसेक्शन ए का कौन सा रीजन है जो ए के साथ कॉमन है, ये वाला रीजन, यही वाला रीजन जो है ये ए के साथ भी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, ये वाला आ गया मेरा आंसर, एलएचएस मेरा ये आया। अब आरएचएस को करते हैं दोबारा, एक अलग वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो, अपने को पहले निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन रीजन कौन सा है, ए वाला रीजन ए और बी के बीच में कॉमन है, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, जो कॉमन रीजन आया है उसका कौन सा रीजन सी के साथ कॉमन है, तो कॉमन रीजन का ए वाला रीजन सी के साथ कॉमन है। अब वेन डायग्राम से देख सकते हो कि इसका वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम सेम चीज को इशारा कर रहा है, इसी रीजन को दोनों इशारा कर रहा है ना, इसका मतलब दोनों सेम होता है, तो वेन डायग्राम ने चीज़ों को देखने में है ना मेरे को बहुत हेल्प करता है। अगला है लॉ ऑफ फाई और यूनियन। फाई क्या है, किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करो, फाई में बोला था इंटरसेक्शन लेते समय छोटे सेट के साथ जाओ और यूनियन लेते समय बड़े सेट के साथ जाओ, तो अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ फाई के साथ तो छोटे सेट, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, बोला छोटा सेट बड़ा सेट दोनों में कॉमन क्या है, छोटा सेट से बड़ा हो ही नहीं सकता कॉमन, तो ए और फाइव में छोटा सेट क्या है, फाइव, तो कॉमन क्या होगा, फाइव होगा, क्योंकि फाइव के पास कुछ भी नहीं है, और ए इंटरसेक्शन यू, यू बन यूनिवर्सल सेट सुपर बॉस, तो ए और यू, छोटा कौन है ए, और ए के पास जो भी है वो यू के पास है ना, यू हमेशा, ए जो हमेशा सबसेट होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए ही तो कॉमन है, छोटा वाला ही तो कॉमन है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
ये सब ट्रू फॉल्स में कुछ कुछ पूछ लेंगे आपसे कभी। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ किसको बोलते हैं? एक आप खुद के साथ इंटरसेक्शन करो तो यही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ए इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वैसा है नहीं जैसा हम बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसे सोच सकते हो, 2 × 5 + 7 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? 2 × 5 + 7 को कैसे लिखते थे तुम? 2 से 5 को भी मल्टीप्लाई किया और 2 से 7 को भी मल्टीप्लाई किया, तो कुछ ऐसा ही है, 2 × 5 + 2 × 7, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करना है, तो इसको इंटू मानो, इसको प्लस मानो, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये यहाँ पर यूनियन होगा, यहाँ पर यूनियन होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इंटरसेक्शन जो है यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये दो सेट का यूनियन है तो इंटरसेक्शन इसके पास भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि यूनियन भी इंटरसेक्शन पे ट्रू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए यूनियन बी के साथ भी जाएगा और ए यूनियन सी के साथ भी जाएगा और बीच में इंटरसेक्शन साइन रहेगा, तो यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा। या आपको वेरीफाई वगैरह करने के लिए दे देते हैं, बहुत टाइम सीधा ही पूछ लेंगे भाई एक स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या बोला है? ए इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और सी जो है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और डी जो है एक इवन सॉरी प्राइम नंबर है, तो कहाँ से शुरू होगा? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह का सेट्स है। बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, निकाल सकते हो ना, दोनों में कॉमन क्या है यार? ऑड एक नेचुरल नंबर है और बी क्या है? दोनों में छोटा कौन है? ये है, और इसका सबसेट भी है, इसमें जो भी है इवन नंबर वो सारे नेचुरल नंबर में है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपका बी ही आएगा ना यार, बी ही आएगा। क्यों आएगा बी? क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, हाँ 4 आगे है 6, हाँ, तो बी का सारा एलिमेंट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए और सी में क्या कॉमन है? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो यार। ए और सी में क्या कॉमन है? 1 3 5, फिर से सी आएगा इसका आंसर। बाकी कर लेना, ठीक है। सारा का आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम्हें। अगला कॉन्सेप्ट है अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, करते हैं इसको।